आज हम करेंगे क्लास 10th का इंग्लिश का आपके इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही आपको पढ़ना है और आपका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़ जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, देखो यहाँ लिखा है कि वाई डिड मिसिस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। मतलब जो मिसिस हॉल थी ना, उसको क्यों लग रहा था कि जो साइंटिस्ट है बहुत ही अजीब है। ठीक है, यहाँ पे तो देखो यहाँ लिखा है मिसिस हॉल फाउंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक बिकॉज ही अराइव एट अ इन द विंटर। देखो मिसिस हॉल को इसलिए ऐसा लग रहा था कि कुछ अजीब बात है, क्योंकि देखो जो साइंटिस्ट था ना वो इन वाली जगह पर आया था सर्दियों के मौसम पे। ठीक है, और एक्चुअली में वहाँ पे कोई भी सर्दियों के मौसम में नहीं आता है, लेकिन साइंटिस्ट उस समय आया था घूमने के लिए। फिर इसके बाद देखो विच वॉज अन अनयूजुअल टाइम फॉर एनी विजिटर टू द अराइव देयर। मतलब ये बहुत ही कहते हैं अजीब बात थी। ठीक है, कि आमतौर पर तो वहाँ पे कोई टूरिस्ट आते नहीं थे, लेकिन साइंटिस्ट वहाँ पे घूमने के लिए आया था। तो इसी बात पे जो मिसिस हॉल थी उनको उस पर शक हुआ था। हीज़ अपीयरेंस वॉज स्ट्रेंजर। उसकी जो वेशभूषा थी, मतलब अपीयरेंस मतलब वो दिख रहा था ना बहुत स्ट्रेंजर, मतलब जिसपे ऐसे व्यक्ति दिख रहा था जिससे जिसपे कोई शक हो सकता है, मतलब स्ट्रेंजर अजीब सा लग रहा था। ही डिड नॉट लाइक टू स्पीक टू मिसिस हॉल। मतलब वह मिसिस हॉल से बात भी नहीं कर रहा था सही से। एंड वॉन्टेड टू लेफ्ट अलोन एंड अनडिस्टर्बेड। और वो जो साइंटिस्ट है वो ये चाहता था ना कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे और अकेला छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि वाई वॉज साइंटिस्ट वंडरिंग द स्ट्रीट। जो साइंटिस्ट था वो गलियों में क्यों घूम रहा था, यानी भटक रहा था। तो इसलिए भटक, देखो यहाँ लिखा है ही वॉज ब्रिलियंट साइंटिस्ट। जो साइंटिस्ट था बहुत ही ब्रिलियंट था, बट ही वॉज लॉलेस पर्सन। लॉलेस पर्सन मतलब जो कानून को नहीं मानता था, कानून को तोड़ता है। हीज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम। उसका जो मकान मालिक था किसका, साइंटिस्ट का, वो उसको पसंद नहीं करता था। एंड वॉन्टेड टू एवेक्ट ग्रिफिन। और वो जो ग्रिफिन साइंटिस्ट था, ठीक है, उसको मकान मालिक निकाल देना चाहता था घर से। इन रिवेंज मतलब बदले में ही सेट फायर टू द हाउस। ग्रिफिन ने क्या किया, ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दिया। टू स्केप ही रिमूव हिज क्लोथ बिकमिंग इनविजिबल। भागने के लिए क्या किया, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और गायब हो गया। एंड ही बिकेम होमलेस। अब उसके पास कोई घर नहीं था। वॉज वंडरिंग द स्ट्रीट ऑफ द लंडन। इसी वजह से वो जो लंदन के जो गलियाँ थी उसमें भटक रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है What was the passion of the Horace Danby and how did he satisfy it? जो हॉरेस डैनबी थी ना उसका क्या पैशन था, ठीक है, और वो इसको कैसे पूरा करती थी। देखो हॉरेस डैनबी वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी थीफ। जो हॉरेस डैनबी थी वो एक आम चोर नहीं थी। ही लव्ड मतलब वह जो था ना वह ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उसको मतलब जो होता है ना रेयर मतलब होता है दुर्लभ, जो कम क्वांटिटी में होती है बुक्स, ऐसी बुक्स और जो महंगी बुक्स होती है उसको पढ़ना पसंद था। सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर। इसलिए वो साल में एक बार एक तिजोरी चोरी करती थी। ठीक है, यहाँ पे मुझे होता है ना सेफ होता है जिसमें हीरे जवाहरात सब कुछ रखा जाता है, तो उसको साल में एक बार वो चोरी करती थी। एंड थ्रू एन एजेंट सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड। और वो क्या करती थी, बुक्स परचेज कर लेती थी। जो भी चोरी करी थी उन पैसों से वो बुक्स परचेज कर लेती थी अपने किसी एजेंट के थ्रू। ठीक है, जो बुक्स उसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाट वेंट रॉन्ग। क्या गलत हुआ था व्हेन हॉरेस डैनबी रोब्ड एट शॉटओवर गैराज। ठीक है, जब हॉरेस डैनबी जो थी ना वो चोरी करने गई थी, लूटने गई थी किसको, शॉटओवर गैराज में गई थी। तो क्या हुआ था वहाँ पे, देखो वाइल हॉरेस डैनबी वॉज इनसाइड द हाउस। जब हॉरेस डैनबी घर के अंदर थी, द लेडी इन अ रेड केम। एक लेडी थी रेड कलर के कपड़े पहन रखे थे, वो आई एंड अनाउंस दैट। उसने कहा कि शी वॉज द ऑनर ऑफ द हाउस। वो मकान मालिक है इस घर की। हर अपीयरेंस वॉज सच दैट। उसका जो पहनावा था ऐसा लग रहा था कि ही वॉज एंड हर अपीयरेंस वॉज सच दैट ही वॉज फूल्ड। मतलब उसका पहनावा ऐसा था ना जिस वजह से जो हॉरेस डैनबी था ना वो बेवकूफ़ बन गया। एंड शी आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। मतलब उस लेडी ने ये कहा कि वो इस घर की मकान मालिक है, क्या हॉरेस डैनबी उसके लिए उसका लॉकर खोल के दे सकता है। हॉरेस लेफ्ट हिज फिंगरप्रिंट ऑल ओवर देयर।
हॉरेस ने क्या किया, अपने जो फिंगरप्रिंट्स थे ना खोलने के चक्कर में पूरे जगह पे अपने फिंगरप्रिंट छोड़ दिए, एंड ही वॉज अरेस्टेड, और इस वजह से वो गिरफ्तार हो गया। उसके बाद देखो क्या लिखा है, वाई वॉज, देखो फॉलर डिसअपॉइंटेड ऑन सीइंग ऑसवेल, ठीक है। जो फॉलर थी ना, उसने ऑसवेल को देखा तो वो डिसअपॉइंटेड क्यों हो गया, देखो फॉलर वॉज डिसअपॉइंटेड ऑन सीइंग द ऑसवेल हु वॉज अदर सीक्रेट एजेंट, जो ऑसवेल था वो एक सीक्रेट एजेंट था, ठीक है। ही वॉज फैट, वो मोटा था, एंड स्लोपी था, स्लोपी मतलब ढीला ढाला सुस्त, एंड हेवी, अमेरिकन एक्सेंट, और वो अमेरिकन एक्सेंट में बात करता था। ही वॉज नॉट एट ऑल फ्लैशी और रोमांटिक लाइक अदर एजेंट, वो जैसे होता है ना दूसरे एजेंट्स होते हैं, चुस्त दुरुस्त होते हैं, रोमांटिक टाइप के होते हैं, वैसा नहीं था, ठीक है। इस वजह से जो फॉलोअर था वो डिसअपॉइंटेड हो गया। इसके बाद आता है वू वॉज मैक्स, मैक्स कौन था, एंड हाउ डिड ऑसवेल गेट रिड ऑफ हिम, ठीक है। तो ऑसवेल जो था उससे कैसे छुटकारा पाया, किससे, मैक्स से छुटकारा कैसे पाया, देखो मैक्स जो था वो एक सीक्रेट एजेंट था, ठीक है। वो केम फॉर सीक्रेट पेपर, वो क्यों आया था, एक सीक्रेट पेपर लेने आया था मिसाइल्स के बारे में, ठीक है। ऑसवेल वो देखो आउटवेटेड, ऑसवेल ने आउटवेटेड किया, आउटवेटेड मतलब होता है मात देना, ठीक है। तो ऑसवेल ने मात दे दिया किसको, बाय हिम बाय मेकिंग अ फॉल्स स्टोरी अबाउट द बैल्कनी। ऑसवेल ने एक कहानी बनाई, बैल्कनी पर एक कहानी बनाई, ठीक है। बैल्कनी को लेकर एक कहानी बनाई, किसको बताई, ये मैक्स को बताया कहानी, ठीक है। और मैक्स ट्राई टू एस्केप थ्रू द इट एंड डाई, मैक्स ने उस कहानी बिलीव कर लिया और सोचा कि बैल्कनी के उधर ना कोई जाने की जगह होगी, तो वो बैल्कनी से कूदा, लेकिन वो गिर के मर गया बैल्कनी से, ठीक है यहाँ पे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होता है व्हाई डिड अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर द पुलिस, जो अनिल था उसने चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। देखो अनिल वॉज लार्ज हार्टेड पर्सन, वो अनिल जो था ना बहुत बड़े दिल वाला था, इंसान था। ही फॉरगेव हरी सिंह, उसने हरी सिंह को माफ़ कर दिया। ही वॉन्टेड टू रिफॉर्म हिम, वो चाहता था कि अनिल में ना उसमें हरी सिंह में बदलाव आ जाए। एंड ही न्यू दैट, वो जानता था हरी सिंह वॉज सॉरी फॉर एक्ट, जो हरी सिंह है वो अपने जो गलती की है ना उसके लिए वो सॉरी बोलता है। एंड सो ही डिड नॉट थिंक इट राइट हैंड टू हिम ओवर द पुलिस, इसलिए वो चाहता था कि वो किसको पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता था उसको, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। वाई वॉज हरी सिंह ग्रेटफुल टू अनिल, जो हरी सिंह था वो अनिल के लिए शुक्रिया अदा क्यों करता था, ठीक है। यहाँ पे मतलब शुक्रिया अदा क्यों, यानी थैंक यू क्यों बोलते थे एक तरह से। तो हरी सिंह वॉज ग्रेटफुल टू अनिल, देखो जो हरी सिंह था ना वो अनिल का आभारी इसलिए था बिकॉज, क्योंकि अनिल टॉट हिम रीड एंड राइट, क्योंकि अनिल ने उसको लिखना और पढ़ना सिखाया था, होल सेंटेंस पूरा सेंटेंस, एंड ऐड सम नंबर, और यहाँ तक जोड़ना भी सिखाया था। सून ही वुड बिकम एन एजुकेटेड मैन, और जल्दी ही जो हरी सिंह था वो एक पढ़ा लिखा इंसान बनने वाला था। वुड बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ, और वो कुछ भी हासिल कर सकता था अपने जीवन में, ठीक है। उसके बाद आता है वाई वॉज मिस्टर हैरियट टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, जो मिस्टर हैरियट थे वो ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों रखना चाहते थे। देखो मिसिस पम्फ्री यूज टू सेंड अ लॉट ऑफ थिंग लाइक एग्स, वाइन, ब्रांडी एक्सेट्रा फॉर ट्रिकिंग। जो मिसिस पम्फ्री थी ना वो आमतौर पर हमेशा भेजती थी उसके लिए, डॉगी के लिए क्या, एग्स, वाइन, ये सब भेजती थी। बट नथिंग वॉज गिवन टू ट्रिकी, लेकिन कुछ भी ट्रिकी को नहीं दिया जाता था। ऑल द थिंग्स वर कंज्यूम्ड बाय डॉक्टर एंड अदर मेंबर ऑफ द हॉस्पिटल, सभी जो चीज़ें थी ना वो डॉक्टर और उनके जो मेंबर्स थे ना उस अस्पताल में रहने वाले, उनके द्वारा खा ली जाती थी। हैं इसी वजह से मिस्टर हैरियट वॉज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी हिज परमानेंट गेस्ट, इसलिए वो परमानेंटली उसको रखना चाहता था। वॉट ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू ट्रिकी बाय डॉक्टर हैरियट, ठीक है। तो डॉक्टर हैरियट ने जो ट्रिकी को क्या इलाज दिया, तो देखो ही वॉज सिक बिकॉज ही हैड टेकन एक्सेस फूड, जो ट्रिकी था बीमार था क्योंकि उसको बहुत अधिक खाना दिया गया था। सो ही गेव लिटिल फूड एंड लॉट ऑफ वाटर एंड एक्सरसाइज, इस वजह से जो वो थे ना वो गए थे डॉक्टर हैरियट थे, उन्होंने ट्रिकी को क्या दिया, थोड़ा खाना दिया, बहुत सारा पानी दिया और एक्सरसाइज दिया, ठीक है। यहाँ पे ट्रिकी वॉज नॉट यूज टू, जिसकी ट्रिकी को आदत नहीं थी। सून जल्दी ही ट्रिकी बिकेम नॉर्मल विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन, जल्दी ही ट्रिकी क्या हो गया, एक नॉर्मल हो गया, डॉग बन गया जिससे वो ठीक हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, देखो
मैंने समझाया था आपको 10 क्वेश्चन समझाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 10th के एग्जाम्स के लिए यानी बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस इतना पढ़ना है और आपको अच्छी तरह से इसको रिवीजन कर लेना है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शेयर कीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।